नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को अपनी ही राशि मकर राशि से कुंभ राशि में होने जा रहा है। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन लियो एसेंडेंट सिंह लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेगा, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेगी। तो ये जो वीडियो है ये लगन के आधार पर आधारित है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं शनि ग्रह किस प्रकार से राशि परिवर्तन करते हैं। इस पूरे वर्ष शनि ग्रह 2 राशियों में भ्रमण करेंगे, मकर और कुंभ राशियों में, दोनों राशियों में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रातः 7:43 पर प्रवेश कर जाएंगे। मकर से कुंभ राशि में अपनी ही दूसरी राशि, शनि ग्रह को 2 राशियां प्राप्त हैं, मकर और कुंभ। तो अपनी पहली राशि मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ 4 जून 2022 को 3:20 पर शनि ग्रह यहाँ पर कुंभ राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के 12 जुलाई 2022 को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसके साथ साथ 23 अक्टूबर 2022 को ये मकर राशि में डायरेक्ट होंगे, सीधे चलने लगेंगे और 17 जनवरी 2023 को ये फिर से दोबारा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये जो रेट्रोगेशन का समय रहेगा, यहाँ से वापस जाने का ये समय रहेगा अप्रोक्सीमेटली 141 डेज का। इसके साथ साथ इस पूरे वर्ष में शनि ग्रह मकर और कुंभ दोनों राशियों में गोचर करेंगे। अब देखते हैं शनि ग्रह सिंह लगन वाले जातकों को क्या फल ये प्रदान करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह उनके 6 और उनके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है और इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर कोई नई एडवाइस उनके पार्टनर के द्वारा प्रदान की जा सकती है। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातकों को स्पाउस के साथ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर देखी जा सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। बातों को, रिलेशन को बनाकर रखने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ पब्लिक के अंदर नेम फेम की अगर बात की जाए तो सिंह लगन वाले जातकों को जो नेम फेम मिलेगा थोड़ी देरी के साथ प्रदान होगा, यहाँ पर ये मान करके चले। इसके साथ साथ अगर सिंह लगन वाले जातक कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं या कोई ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय में उन्हें आसानी से वो प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक हैं उनके अगर कोई शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं या उजागर शत्रु हैं, वे समाप्त हो जाएंगे। शत्रु उनका कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये इस समय अंतराल के अंदर शत्रुओं से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर लें, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मैटर इनका चल रहा है तो उसमें से लाभ होना यहाँ पर इन्हें दिखाई देता है। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब इसके साथ साथ बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि की। देखिए, शनि ग्रह की 3 क्रूर दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो शनि ग्रह है ये आपके पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म के कार्यों के अंदर व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको राज्य शासन सरकार की ओर से भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है या उनसे जुड़े कार्यों के अंदर आपके कार्यों में व्यवधान होना, कार्यों का समय पर पूर्ण ना हो पाना, इन चीजों का यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर शनि ग्रह की कृपा से आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु यात्राएं बहुत थकाने वाली, अधिक खर्चा कराने वाली, परेशानी में डालने वाली हो सकती है।
तो इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। देखिए शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक डर की भावना बनी रहेगी। हमेशा किसी भी कार्य को आप करेंगे तो एक डर की भावना रहेगी, पता नहीं कार्य पूर्ण होगा या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डर आपके मन में। या इसके साथ साथ अगर आपके एज ज़्यादा है, ग्रैंड सन है, तो उनकी हेल्थ रिलेटेड या उनके किसी कार्य की वजह से आपके मन के अंदर कोई दुविधा बनी रह सकती है। कुल मिलाकर के सिर के ऊपर भारीपन रहना, टेंशन बनी रहना, बिना बात के ख्याल आना, कोई परेशानी नहीं है, डर जैसे ख्याल आना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर ये आपको प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर मस्तिष्क में चोट लगने की संभावना भी ये यहाँ पर बनाते हैं। तो इसके लिए सर मस्तिष्क में चोट से बचाव के लिए आपको मैं उपाय आगे बताता हूँ। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सिर मस्तिष्क में चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। आगे जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर घर के अंदर का माहौल कुछ ज़्यादा शांतिप्रिय नहीं रहता। घर के अंदर जो घर के फैमिली मेंबर हैं उनके साथ रिलेशन में कुछ दिक्कत या कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है तो उन्हें समय समय पर डॉक्टर से रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि उनका जो व्हीकल है, व्हीकल भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम में डाल सकता है। व्हीकल के ऊपर कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है, या तो वे कोई अपना पुराना व्हीकल जो खराब हो गया है, बार बार परेशानी दे रहा है, उसे चेंज करके कोई नया व्हीकल ये परचेज कर सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। इसके साथ साथ अगर आपने कोई पेट्स इत्यादि पाला है तो उसकी भी हेल्थ इस समय में कुछ परेशानी दे सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। ये जो प्रिडिक्शन है यह ट्रांजिट के बेस पर और केवल शनि ग्रह को एक के विषय में है। इस समय में अभी यहाँ पर और प्लेनेट हमने नहीं लिखे हैं जिनके विषय में हम अपने मंथली प्रिडिक्शन में बताते हैं, तो इसे आप सिर्फ शनि का गोचर का फल मान करके चलें। इसके साथ साथ ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के बर्थ चार्ट का एनालिसिस नहीं है। इन सब चीज़ों में से जो भी मैंने चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों को आप अदरवाइज ना लें। ये सब चीज़ें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं। इसके साथ साथ कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने बर्थ चार्ट का, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसका आप विश्लेषण कराएं, तब जाकर के कोई निर्णय लें कि आपके जीवन में अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो उसे तब जाकर के आप लें तो लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं ये कोई बड़ा घर भी परचेज कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। घर परचेज करने का अवसर भी कुछ लोगों को प्रदान करेंगे, तो ऐसी भी यहाँ पर संभावना बनती है। अगर आप शनि ग्रह की किसी भी पीड़ा से परेशान हैं, शनि की कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए शनि ग्रह की कोई भी पीड़ा अगर आप फेस कर रहे हैं तो इसके लिए आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को आप चोला मंगलवार और शनिवार के दिन चढ़ा सकते हैं, दिन के समय चढ़ाएं और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि शनिदेव की जो भी नेगेटिविटी है यह आपके ऊपर कम से कम इफेक्ट डाले और हनुमान जी की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर शनि ग्रह की जो निगेटिविटी है उसका प्रभाव बहुत कम होगा और आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शनि का नाम आते ही शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि का गोचर, शनि का नाम सुनते ही जैसे कि हम लोग भयभीत हो जाते हैं, तो भयभीत होने की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह जो है ये एक न्याय के देवता है। ग्रहों में इन्हें न्याय का देवता बनाया गया है। जिस प्रकार से एक जज होते हैं, जजमेंट करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं उसका जो भी पुरस्कार है, शुभ या अशुभ, वो हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड करके ये हमें प्रदान करते हैं। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो उपाय बताया गया है उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं
और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।